इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। ओम ह्रीं श्लीं क्लीं द्रं द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं ग्रमं पाप खिड़े खिड़े जय पच पचे पचे ओम नमो अर्हं झम झिवीं छिवीं हम सम झम बम हायसा छम छीम छुम छे छे छौ छम छा छिवीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रै ह्रै ह्रू द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ठाटा समागम समस्त भव जीवनम। भाई श्रीमान प्रियांशु जी जैन, इंदौर वाला परिवार सापरिवार मंगल भवतो। चंद्रकांता जी, प्रमला जी, अजीत जी जैन, भोपाल सापरिवार मंगल भवतो। बीरेन जी, अंकुर जी, सनी जी, राशि जी, जबलपुर वाला परिवार सापरिवार मंगल भवतो। रमाकांत जी, राजकुमार जी, अनिल जी, सौरभ जी, नागपुर परिवार सापरिवार मंगल भवतो। राकेश जी, एकांकी जी, साधना जी, एकता जी, इंदौर वाला परिवार सापरिवार मंगल भवतो। राकेश जी, रोमिल जी, सागर वाला परिवार सापरिवार मंगल भवतो। कमला जी, बीरेन जी, अनिल जी, शशिकला जी, ललितपुर परिवार सापरिवार मंगल भवतो। समस्त भवजीवनम व्याधिम घरंतो व्याधिम घरंतो व्याधिम घरंतो चंपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामनित पोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र। 1 सितंबर 1996 को जब पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा से श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर में श्रमण संस्कृति संस्थान की स्थापना हुई होगी, तब किसने सोचा होगा कि उसमें से ऐसे विद्वान निकलेंगे जो पूरे भारत देश में जिन धर्म की प्रभावना करेंगे। किसने सोचा होगा कि एक श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर पूरे भारत देश में जैन धर्म का डंका बजाएगा। या किसने सोचा होगा कि श्रमण संस्कृति संस्थान जैन धर्म की ध्वजा को ऊंचे करने वाला होगा। किसने सोचा होगा? किसी ने नहीं सोचा होगा। सिर्फ एक ही महान पुरुष ने सोचा है, एक ही महान साधु ने सोचा होगा। वो है पूज्य निर्यापक स्मरण मुनि श्री सुधा सागर जी गुरुदेव, जिनको हम निर्यापक स्मरण जगत पूज्य तीर चक्रवर्ती हृदय सम्राट आदि आदि किन किन भक्तों की जो भावना है वह अपनी अपनी उपाधियों से जिनको नमाजते हैं, जिनको हम बुलाते हैं, ऐसे हमारे जगत पूज्य निर्यापक गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज ने उनने पहले ही सोच लिया होगा कि हमें श्रमण सिंह संस्थान जैसे हम खान खोल रहे हैं, उस खान में से ऐसे हीरे निकलना है और ऐसे हीरे निकलकर जिन धर्म की इतनी प्रभावना करेंगे। किसी ने नहीं सोचा, लेकिन पूज्य गुरुदेव जब 1996 को संस्थान की जिनके आशीर्वाद से सानिध्य में स्थापना हो रही होगी, उस समय पूज्य गुरुदेव ने सब सोच लिया होगा। ऐसे पूज्य गुरुदेव की अनेकों उपलब्धियों में से सबसे बड़ी उपलब्धि श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर है। धन्य पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज, जिन्होंने इतने अच्छे रत्नों को हम सबको दे रहे हैं। श्रमण सिंह संस्थान के द्वारा जो हमें रत्न मिल रहे हैं, आज हम उन रत्नों को देख रहे हैं। समय सार, अष्टपहड़, सर्वासिद्धि, आलाप पद्धति आदि आदि अनेक ग्रंथों को मौखाग्र सुना रहे हैं। जो एक एक गाथाएं याद नहीं होती, वो पूरे पूरे शास्त्रों को सुना रहे हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंतोबार नमोस्तु हमारा हो। और ऐसे विद्वत भाई, विदुषी बहनें ईश्वरवाड़ा में भी आए। इस जयोदय तीर्थ ईश्वरवाड़ा में जो पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी की जन्मस्थली में है, यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी अपनी भावनाएं रखी। उनकी भावनाओं को भी हम सुनेंगे कि उन्होंने पूज्य गुरुदेव के बारे में क्या बोला, कैसी उनकी भावना रही। बोले पूज्य निर्यापक श्रमण गुरुदेव सुधा सागर जी महामुनिराज जी की जय। बोले निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव शेखर सुधा सागर जी महामुनिराज जी की जय। दुनिया में हर एक इंसान के पास में दो दो चीज़ें होती हैं, और अगर उसके पास में वो दो चीज़ें हैं तो कई बार उसको हे की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन हम जो संस्थान में पढ़ने वाले बालक और बालिकाएं हैं, हमारी किस्मत इतनी सुहानी है कि हमारे पास में दो पिता हैं। एक जिन्होंने हमें जन्म दिया और एक वो जो कि हमें पिता के जैसे ही हर एक परिस्थिति में, हर एक परिस्थिति से उसका सामना करना सिखाते हैं। हमारे पास में दो माताएं हैं। एक माता वो जिसने हमें संसार को दिखाया, और एक माता, एक गुरु के रूप में माता वो जिसने कि हमें इतना वात्सल्य दिया कि हमें असली वात्सल्य की परिभाषा उस दिन समझ में आई। हमारी किस्मत भी कितनी सुहानी है, हमारी किस्मत भी कितनी सुहानी है कि हम बेटियां हैं उनकी जिनकी दुनिया दीवानी है। हम बेटियां हैं इनकी जिनकी दुनिया दीवानी है। कहा जाता है कि हुंडाप सर्पणी काल का दोष है कि जो तीर्थंकर है उसकी बेटियां हुई हैं, लेकिन मैं इसको दोष नहीं, मैं इसको एक गुण मानती हूँ
कि हुंडा स्वर्णिम काल का एक वो परम सौभाग्य था कि उस समय आदिनाथ भगवान की बेटियां हुई थी, और आज उसी परंपरा को लेकर जो हमारे गुरुदेव हैं वो हमारे आदिनाथ हैं और हम उनकी सभी ब्राह्मी सुंदरियां हैं, और उनके पुत्र भरत इत्यादि जितने भी पुत्र हैं वो सब संस्थान में पढ़ने वाले बालक हैं। जितना उपकार गा सकूं उतना कम है, इतने उपकार हैं मेरे गुरुजी के हम सब पे। इसी मंगल भावना के साथ बोले महावीर भगवान की जय। जय बोलिए निरापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। जिनेंद्र बंधुओं, जैसा कि हम सबको विदित है कि आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज, जिनकी जन्मस्थली ईश्वरवारा में हुई थी, और आज यह वर्तमान समय में ईश्वरवारा क्षेत्र जयोदर तीर्थ ईश्वरवारा के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। और यह जो तीर्थ है, इस तीर्थ को बनाने में सबसे संपूर्ण परिश्रम हमारे गुरुवर, जिनकी जन्मस्थली आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य सुधा सागर जी महाराज के द्वारा बनाया गया है। आज हम सब बहुत हर्षित होते हैं और यह अत्यंत ही हर्ष की बात है। आज मैं इस धरा पर ईश्वरवारा नामक क्षेत्र की धरा पर मैं खड़ी हुई हूँ, और यहाँ आने का यह सौभाग्य मेरे गुरुवर के आशीर्वाद से ही मिला है। बंधुओं, अत्यंत हर्ष की बात होती है कि हम सब बालक बालिकाओं को यहाँ आने का मौका मिला, और ऐसे अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान के चरणों में हमें अपने पुण्य को बढ़ाने का अत्यंत ही मौका मिला है। मैं अत्यंत हर्षित हूँ कि मुझे ऐसी धरा पर आने का मौका मिला जिस धरा पर मेरे गुरुवर का जन्म बीता है, जिस धरा पर मेरे गुरुवर ने अपना बाल्यावस्था का जीवन बिताया है। मैं अत्यंत ही हर्षित होती हूँ कि इस धरा पर मेरे चरण पड़े जहाँ मेरे गुरुवर ने अपना जीवन बिताया था, जहाँ मेरे गुरुवर ने बाल्यावस्था का जीवन बिताया था। बंधुओं, मैं आज अत्यंत निशब्द हूँ। मैं अपने गुरुवर के विषय में क्या कहूँ, परंतु मैं अपना ये पुण्य मानती हूँ कि मुझे ईश्वरवारा नामक क्षेत्र पर आने का मौका मिला है। मैं विदुषी बहन आशिका जैन। गुरु के बारे में क्या कहना, गुरु के बारे में क्या कहना। गुरु से ही दिन है, गुरु से ही रात है, गुरु से ही दिन है, गुरु से ही रात है। गुरु के बिना हमारे जीवन की क्या शुरुआत है, गुरु के बिना हमारे जीवन की क्या शुरुआत है। गुरु के उपकार तो हम पर कई हैं, हम अपने शब्दों से बयां भी नहीं कर सकते। छोटे से बच्चे बनकर आए थे अपने संस्थान में। गुरु ने हमें इतना ज्ञान दिया, इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया जितना किसी सामान्य जन को नहीं मिल सकता। आज हम उनकी जन्मस्थली पर आए हुए हैं, इतना आनंद आ रहा है। आज मेरा तो यह प्रथम वर्ष है और इतना बढ़िया सौभाग्य रहा कि मुझे ईश्वरवारा जैसे शांतिनाथ भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, और गुरु के उपकारों के द्वारा मुझे आज इस मंच पर बोलने का मौका मिला। तो धन्य है ऐसे गुरुवर, उनकी चर्या धन्य है। मैं क्या ही कहूँ अपने गुरुवर के बारे में, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। कहते हैं ना कि जिन शासन का शेर है, वैसे ही हमें भी वह शेर की तरह ही अपनी चर्या करना सिखलाते हैं। अभी हमारे समय सार जी के शिविर में इतना आनंद आया कि हम अन्य गुरुओं द्वारा भी नहीं पढ़ सकते थे। उन्होंने हमें दिन की चर्या के साथ साथ जीवन जीने का आनंद भी सिखलाया और समय सार में परिणमित होने का अवसर प्रदान किया। हमारा यह सौभाग्य है कि हमें अपने संस्थान के प्रति कुछ करने का मौका मिल रहा है। इस अवसर को हमें खोने नहीं देना है। हमारे ऊपर गुरु के इतने उपकार हैं। उन्होंने एक ठेठ बांस को बांसुरी बनने का मौका दिया है। हमारे जो अंदर टैलेंट समाहित है उसको उभारने का अवसर दिया है। ऐसे गुरु को शत शत बार मेरा प्रणाम है और हमारी संस्थान की ओर से भी बारंबार प्रणाम है। अंत में मैं सिर्फ 4 पंक्तियाँ कहूँगी अपने गुरु के उपकारों के ऊपर कि जिनके ज्ञान का अंत नहीं ऐसे महान आप संत हो, जिनके ज्ञान का अंत नहीं ऐसे महान आप संत हो। हम सभी के आराध्य गुरुवर सुधा सागर महाराज, आपका शासन सदैव जयवंत हो, सदैव जयवंत हो। जय श्री सभी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।